आज मैंने मेवा पाक बनाया। इसे कैसे बनाया तो चलिए देखते हैं। नमस्कार, रंजू की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम मेवा पाक बनाने जा रहे हैं। तो ये मेवा पाक जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बनता है। ये व्रत के लिए भी बनता है और जन्माष्टमी के दिन बनता है। तो हम 2-3 दिन पहले बना रहे हैं। तो फिर चलिए, सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालते हैं। तो 1 बड़ी चम्मच इसमें घी डाल रहे हैं। ये है गोंद, इसे पहले भुनेंगे। तो पहले ये गरम हो जाए और ये नॉर्मल गरम पर ही बनेगा। अगर ज़्यादा घी में डाल देंगे तेज़ गरम में तो फिर ये जल जाएगा और सिकेगा नहीं। तो मुझे नॉर्मल में ही सीखना है। ये फूल रहा है तो हम इसे, ये है 1/4 कप, जिसे हम एक बार में इसे डाल करके भून देंगे और एकदम स्लो फ्लेम है। तो ये अच्छी तरह फूल गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। इससे चट की आवाज़ आने लग, अब बंद हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह मैंने सभी गोंद को निकाल लिया है। अब इसी घी में मैं ये 1/4 कप बादाम है, इसे मैं फ्राई करूँगी। फ्लेम हमेशा धीमी फ्लेम रखें, क्योंकि अगर ये ड्राई फ्रूट सब जल जाएगा तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बिल्कुल धीमी फ्लेम पर इसे सेकें। गोंद को सेकने में हमको 3 मिनट लगा है, वही 2-3 मिनट इसमें भी लगेगा। तो ये भी सीख चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। इसी घी में मैं काजू भी डाल रही हूँ और इसे भी हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो ये है 1/2 कप काजू। सभी ड्राई फ्रूट में 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। तो 3 मिनट में मैंने बादाम को भी निकाला और ये भी 3 मिनट। तो काजू भी भुन चुका है। मैं इसी में किशमिश को भी डाल देती हूँ, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फूल जाता है। तो इसे 2-4 बार उलट पलट करके साथ ही साथ निकाल लेंगे। तो किशमिश भी फूल चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह मैंने इन सब चीज़ों को निकाल लिया है। अब अभी भी इसमें घी बहुत बचा हुआ है, तो इसमें मैं मखाने भून लेती हूँ। मेरे मखाने कुछ छोटे साइज का आ गया था, क्योंकि अंदर में उसमें छोटा छोटा मखाना डाल दिया था। तो खैर इसे पीसना ही है, तो मैंने सोचा इसमें ही डाल दूँ। तो इसे भी कुरकुरे होने तक भून लेंगे। तो मेरा मखाना भी क्रिस्प हो गया है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो अब बच गया है, ये है नारियल, इसे हम इसमें डाल देते हैं और इसे बिना घी का ही हल्का फ्लेम भूनेंगे। तो ये भी अब भुन चुका है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसे मुझे ज़्यादा नहीं भूनना है। अब ये हो गया है, बस इसका सिर्फ मॉइस्चर हट जाना चाहिए। और ये पाक बनाने में कोई मेहनत नहीं है, बस बहुत आसानी से बन जाता है। बस थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। तो फिर इसे हम निकाल लेते हैं। मेरा सब कुछ भुन चुका है। मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ। मेरा सारा ड्राई फ्रूट अब ये ठंडा हो गया है, तो इसे हम अलग अलग पीस लेंगे। तो इसे किशमिश और गरी को नहीं पीसेंगे। सबसे पहले हम इसे पीस लेते हैं, मखाने को पीस लेते हैं। और फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसे दरदरा ही पीसना है। तो इसे हम पीस कर आपसे मिलते हैं। तो इस तरह हम पाउडर बना लिए हैं और इसे निकाल लेते हैं। अब काजू और बादाम को पीस लेंगे। तो इसे भी हम पीस लेंगे और इसे भी दरदरा पीसेंगे। इस तरह काजू बादाम भी मैंने पीस लिया है और ये
इस तरह फाइन नहीं पीसे हैं, थोड़ा दरदरा ही पीस कर निकाले हैं। और जो ज़्यादा बड़ा होगा उसे हटा देंगे। तो फिर सभी को एक में ही मिलाकर रख रहे हैं। इस तरह मैं इस डब्बे से हल्का हल्का इसे चूर देंगे। अब सबको हम एक साथ मिलाकर अब चाशनी बनाते हैं। अब चाशनी बना लेते हैं। 1.5 कप चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसमें हाफ कप पानी। तो इसे तेज आंच पर लगातार चलाते हुए एक तार का चाशनी बनाएंगे। चाशनी को पकाते हुए 6 मिनट हो गया है। अब ये लगभग हो ही गया है। अब ये लास्ट ड्रॉप अगर रुक कर गिरे तो बस, ज़्यादा 2-3 तार का चाशनी नहीं बनाना है, मात्र 1 तार का बनाना है। तो अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो मैंने सब कुछ मिलाकर रखा है और इसे डालने के साथ इसे लगातार चलाते हुए मिला और इसे चलाते चलाते ये आपस में घुल मिल जाएंगे। तो ये है मेरे पास इलायची पाउडर, मैंने चीनी के साथ क्रश कर लिया था। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और ज़्यादा देर इसे गैस पर नहीं रखूँगी। अब इसे आप एक बर्फ़ी वाला ट्रे या थाली, किसी चीज़ में आप इसे जमा दें। तो फिर मैं गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ और मैं एक थाली में, जिस थाली में मैंने सारा ड्राई फ्रूट रखा था उसी को मैंने साफ़ करके ग्रीस कर लिया है। और इसमें देरी ना करें, इसे फटाफट स्पैचुला से दबाते हुए इसे इस तरह मैंने इसे दबा दबा कर बराबर कर दिया है। अब इस पर मैं थोड़ा सा ये पिस्ता का कतरन ऊपर से डाल दूंगी, इससे अच्छा लगेगा देखने में। और इसे ठंडा होने के पहले इस पर कट का निशान लगा दें, नहीं तो ये फिर काटने में दिक्कत होगा। तो ये अब इसे निशान लगाकर आप इसे छोड़ दें और मनपसंद इस तरह दबा दबा के मैंने कट का निशान लगा दिया है, क्योंकि ये जम जाने के बाद फिर कटता नहीं है, टूट फूट जाता है। तो फिर अब देखते हैं, अब कुछ ठंडा हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। ये पाक बनाने में मेहनत तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये एक तार की चाशनी से ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा हो जाने के बाद हार्ड हो जाता है। तो इसलिए एक तार से ज़्यादा चाशनी ना बनाएं और फिर इसे जमा दें और गरम गरम में ही कट लगा दें, नहीं तो फिर काटने में दिक्कत होगा। तो फिर देखते हैं अब इसे प्लेटिंग करके। तो ये ठंडा हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा बना है। ये बिल्कुल बराबर नहीं निकलता है, थोड़े बहुत काटने में ऐसे निकल ही जाता है। तो ये बहुत अच्छा पाक बना है और इसे हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मेवा पाक बनकर तैयार है, खाने के लिए तैयार है। और मैंने जो सब पीसेस सही था मैं उसमें रखी और थोड़ा बहुत इसमें साइड का चूरा हो ही जाता है, क्योंकि ये हार्ड अगर हो गया तो फिर तो अगर आप काटेंगे तो फिर एक भी नहीं निकलेगा, सब चूर हो जाएगा। फिर भी एक खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसे हटा देते हैं और इधर हम इसे प्लेटिंग कर ले रहे हैं। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, देखिए। इसमें हम मावा डाल के भी बना सकते हैं, तो उसका सेल्फ लाइफ कम रहता है। और इसका सेल्फ लाइफ अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बना लिए तो आप महीने भर भी इसको रख के खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। और मावा वाला ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया और बहुत सावधानी से इसे बनाया और बहुत आसानी से बन गया। तो फिर आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।